हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ मथुरा के मानसरोवर और कुसुम सरोवर के। और इससे आगे हम जाएंगे वृंदावन, और वृंदावन में दर्शन पाएंगे निधिवन के और साथ ही साथ केली कुंज के। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मानसरोवर के दर्शन करने के लिए। मानसरोवर, जहाँ पर राधा कृष्ण ने बहुत प्यारी लीला की थी। कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण से नाराज होकर एक स्थान पर पहुंची थी, जहां उनके विरह और रुदन से वह सरोवर बना, जिसे हम मानसरोवर कहते हैं। कहते हैं कि एक बार शिव जी हमारी कृष्ण से नाराज होकर यहाँ पर चली आई और वो रोने लगी और उनके आंसुओं से कुंड बन गया, जिसका नाम मानसरोवर रखा गया। कृष्ण ने उन्हें ढूंढते ढूंढते मानसरोवर के पास पहुँचे और अपनी बांसुरी और मस्तक को उनके चरणों में रखकर उनसे क्षमा मांगी थी। और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर लोग ईंटें डालते हैं और आचमन करके नेत्र से जल लगाते हैं। ये दृश्य देखने में इतना अद्भुत था कि मैं क्या ही बताऊं। यह स्थान भगवान शिव की गोपी रूप में महारास में भाग लेने की कथा से भी जुड़ा हुआ है, जब वह गोपेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर आए थे। राधा और कृष्ण के रास को चाह से देखने के लिए हमारे भोले बाबा गोपी के रूप में आए थे, तभी से उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया था और तभी से वह वृंदावन में गोपेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हो गए। इस सरोवर में बहुत से लोग जो है वो मछलियों को आटे की गोलियां डालते थे। तभी मैंने देखा एक माता जी बैठी थी और आटा लेकर मैं चली थी मछलियों को खिलाने, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि मछलियों को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिविटी दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस सरोवर में मछलियाँ बहुत छोटी छोटी थी, तभी मैंने आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बनाई और मछलियों को डालने लगी। मानसरोवर के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर भी है, जिसमें हमारी श्री राधा रानी और कृष्ण भगवान विराजमान हैं। श्री जी के मान अवस्था को दूर करने के लिए अपनी बांसुरी और मस्तक श्री राधा रानी के कमल स्वरूप चरणों में रख देते हैं। ऐसी ही अवस्था हमारे श्री जी के मंदिर में बताई गई है, जिसके हम सभी दर्शन करते हैं। अब हमने मानसरोवर के दर्शन पा लिए हैं। अब हम दर्शन करने चलेंगे कुसुम सरोवर के। यहाँ पर हर सरोवर हमारी श्री जी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हर सरोवर की कहानी है, वैसे ही कुसुम सरोवर की भी कहानी है। रास्ते में बहुत से लोग मिले थे जो कि राधा नाम का कीर्तन कर रहे थे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सभी हमारी श्री जी का नाम ले रहे थे और अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे थे। ये सरोवर मथुरा के परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। अब हम दर्शन करेंगे कुसुम सरोवर के। ये राधा और कृष्ण के युग से जुड़ा हुआ है। यहाँ कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा सखियों के साथ मिलने आते थे। ये सरोवर का नाम कुसुम इसलिए पड़ा क्योंकि यह फूलों से घिरा हुआ था और राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूलों को इकट्ठा करने के बहाने यहाँ पर कृष्ण से मिलने आती थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुसुम सरोवर। एक अन्य मान्यता के अनुसार मुनि अष्टवक्र ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आया करते थे। इस स्थान की मान्यता बहुत अधिक मानी गई है। लोग यहाँ पर दांडवत परिक्रमा भी लगाते हैं। इस सरोवर के चारों तरफ सैकड़ों सीढ़ियाँ हैं और इस सरोवर के इर्द गिर्द चारों ओर कदम के पेड़ हैं और कहा जाता है कि कदम का पेड़ भगवान कृष्ण को बेहद पसंद था। और यही वजह है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मथुरा वृंदावन आने वाले लोग कुसुम सरोवर जाना नहीं भूलते। ये देखिए, ये सरोवर कितना अद्भुत है। इस सरोवर के आसपास कई और आश्रम और मंदिर भी है। अब हम चलेंगे अपने प्रिय धाम हमारे वृंदावन धाम में। कई लोगों का कहना है कि हर बार वृंदावन ही क्यों। अब कैसे बताएं कि जो हमारे प्रिय प्रीतम है, जो हमारे आराध्य हैं, वो इसी धाम में निवास करते हैं। इसीलिए हमेशा वृंदावन ही। जो लोग राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन्हें मानते हैं, वही जान सकते हैं ये भाव। लोग मानते नहीं और कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, पर वो लोग ये नहीं जानते कि वृंदावन को वरदान है हमारी श्री जी का।
कि वह हमेशा वास करेंगे वृंदावन में। फूल माला लेकर मैं चले गई थी निधिवन के रास्ते में। निधिवन के रास्ते में ही केली कुंज आता है, जहाँ पर हमारे परम पूज्य महाराज जी आते हैं। महाराज जी के दर्शन तो सुबह 3:30 बजे हो जाते हैं और शाम के 5 साढ़े 5 के करीब उनके दरबार के दर्शन होते हैं, जहाँ पर उनके प्रिय प्रीतम विराजमान है। इसी स्थान पर हमारे महाराज जी प्रवचन देते हैं। लोग तो सारा सारा दिन और सारी रात एक कर देते हैं महाराज जी के दर्शन पाने के लिए। यहाँ की एनर्जी सबसे अलग है और ये मेरा अनुभव है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। महाराज जी कब बातें, कब मंगला आरती होती है, कब प्रवचन होता है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि यहाँ पर इसी जगह पर महाराज जी एक आश्रम भी तैयार करवा रहे हैं और कहते हैं कि आने वाले साल तक ये तैयार हो जाएगा। केली कुंज के दर्शन पाकर अब हम चलेंगे निधिवन के दर्शन करने। निधिवन का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, जहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण आज भी गोपियों के संग रासलीला करने आते हैं। इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। ब्रज की गलियों में चलते चलते अब हम पहुंच गए थे निधिवन में, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। आज तो निधिवन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत से लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। ये स्थान सबसे खास माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ही मिले थे हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल जी। कहते हैं कि निधिवन स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली भी है। तपोस्थली का मतलब होता है कि यहाँ पर हरिदास जी ने तपस्या की थी। कहते हैं उनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें बांके बिहारी लाल जी के रूप में मूर्ति प्रदान की थी, जिनकी आज सारी दुनिया दीवानी है। ऐसे माना जाता है कि शाम ढलने के बाद कृष्ण और राधा गोपियों के साथ निधिवन में रास करते हैं, इसलिए शाम होते ही प्रवेश बंद हो जाते हैं और जिन लोगों के आसपास घर है वो लोग भी अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ है और आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ये कुछ न कुछ लीलाएं करते ही रहते हैं। निधिवन में जितने भी पेड़ है वे सभी तुलसी के हैं और एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। कहते हैं कि पेड़ों का आकार पहले अलग होता है और महारास के बाद अलग होता है। जैसे तटीय स्थान बहुत पवित्र माना गया है, वैसे ही निधिवन भी बहुत पवित्र माना गया है। इनकी लताएं पताएं बहुत विशाल है। निधिवन में ऐसे कई पेड़ हैं जो अंदर से खाली है, पर फिर भी उनके जो पत्ते हैं वो हरे भरे हैं, क्योंकि इनको श्री जी का वरदान है कि ये कभी सूखेंगे नहीं, हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसी के साथ आगे चलते चलते यहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो गई थी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सभी श्री जी का नाम ले रहे थे, राधा नाम का जयकारे लगा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देख देख कर। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ पर महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश में भक्त आकर यहाँ पर भगवान की लीला का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम कर नाचते और गाते हैं। ये भगवान का रंग महल है। यहाँ पर रात में भगवान का आसन सजाया जाता है, बीड़ा रखा जाता है, पान रखा जाता है, दातुन रखा जाता है, जो कि सुबह उठकर हम जब देखते हैं तो वह सब कुछ पाया होता है उन्होंने, तो वह प्रसाद के रूप में भक्तजनों को बांट देते हैं। यहाँ की आस्था अद्भुत है। यहाँ पर कई लोगों ने कोशिश की है कि वह भगवान का राज देख सके, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भगवान की इसमें इच्छा ही नहीं थी। जो लोग छुप जाते थे, राज देखते थे, वह सुबह उठकर पागल पाए जाते थे और कई तो ऐसे थे जो मरे हुए पाए जाते थे। इसीलिए भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना अच्छा नहीं माना गया।
इस रंग महल में हमारे प्रिय प्रीतम और उनकी अष्ट सखियाँ हैं। आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ये हमारी श्री जी की अष्ट सखियाँ हैं, जो कि श्री जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। यहाँ पर माना गया है कि जो भी भक्तजन यहाँ पर नाचते हैं, खुशी में नाचते हैं, श्री जी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ये मनोकामना पात्र हैं। यहाँ पर भक्तजन चिट्ठियाँ डालते हैं या कुछ लोग ऐसे ही अपनी इच्छाएं बोल देते हैं। यहाँ की लता पताएं हर जगह है। निधिवन में एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसका नाम है वंशी चोर। पूरे वृंदावन में ये एक लौता मंदिर है जहाँ पर हमारी श्री जी बांसुरी बजाई दिखाई देगी। इसके पीछे भी एक कथा है और वो बहुत सुंदर है। कहते हैं कि हमारी श्री जी हमारे बांके बिहारी लाल जी से गुस्सा हो गई थी कि वह हमेशा हर समय बांसुरी बजाते रहते थे और उन्हें समय नहीं देते थे, तो इसलिए हमारी राधा रानी ने बांसुरी चुरा ली थी और निधिवन में छुपा दी थी। तभी से वह नाम प्रसिद्ध हो गया जिसे हम वंशी चोर कहते हैं। मतलब कि हमारी श्री जी ने वहाँ से वंशी चुरा ली थी हमारी श्री बांके बिहारी लाल जी की, तभी से वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। अब हमने पूरी निधिवन की परिक्रमा भी लगा ली है और सभी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। स्वामी हरिदास जी की हम सब पर अपार कृपा है कि उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी, उनका प्रेम राधा कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा था कि हमें बांके बिहारी लाल जी मिले, जिनके हम सभी दर्शन करने चलते हैं, प्रेम से करते हैं और बहुत भाव से करते हैं। निधिवन के दर्शन करके हम पहुँचे एक कीर्तन में, तो सुनिए। अपनी महारानी श्री राधा रानी, अपनी महारानी श्री राधा रानी, अपनी महारानी श्री राधा रानी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हे हमारो धन राधा 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 राधा, राधा 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 थको मत। अरे घर में लड़ाई हो जाए तो नहीं थकते हम लोग हैं, या कहीं किसी से लड़ाई हो जाए, किसको हमको ऐसे कर दे, तुम्हें कर कैसे दिया, और राधा नाम कहने में थक रहे हो, बोलो राधा 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 राधा। जबकि उस लड़ाई से आपको क्लेश बढ़ेगा, आपका हृदय दुखेगा और अशांति बढ़ेगी, लेकिन इस राधा नाम से परम शांति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। महाराज जी की बात है ये, हमारी बात नहीं है, महाराज जी प्रमाण है इस बात का। बोलो हे राधा 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 हे राधा 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 जीवन धन ये परम धन ये हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिकों का धन हे जीवन धन। देखो जिसने इस धन को अपना मान लिया है और इस धन की कृपा से जो लौकिक धन संपत्ति है या कुछ भी है, अभी राग फंसा है, वो सारा राग इस धन की कृपा से शांत हो जाएगा। लेकिन इस धन को बढ़ाना पड़ेगा, और कैसे बढ़ेगा?
हे दिन दिन बढ़त सवायो, कैसे सवायो, जब बोलोगे हे हमारो जन हे परम धन राधा 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 नाम में झूमकर तो आज हमने दर्शन किए निधिवन के, मानसरोवर के और कुसुम सरोवर के, जिनकी कथाएं जानकर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न और शुद्ध हो गया हमारी श्री जी के लिए। और अगले व्लॉग में हम चलेंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। जय श्री राधे श्याम। टेक केयर, बाय बाय।